वेलकम फ्रेंड्स टू द Nikamera.com चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं कि Nikon Z6 Mark II और Canon EOS R6 इन दो कैमरों के बीच में से आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए। चलिए हम यहाँ पर बातें करते हैं कुछ एक मेजर डिफरेंसेस के बारे में, और कहीं ना कहीं आप अपनी ज़रूरतों अपने रिक्वायरमेंट्स पर ध्यान देना, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कैमरा रिकमेंड करूँगा। तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखो तो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा कि मुझे कौन सा कैमरा परचेस करना है। चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, कंटेंट की तरफ अपने रुख करते हैं। बट बिफोर दैट एज यूजुअल अगर आप नए हो हमारे चैनल में, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। और ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको लगे कि आपको हेल्प कर रहा है, डू गिव अस योर लाइक्स टू। तो चलो हम कंटेंट की तरफ रुख करते हैं और सबसे पहले मेजर डिफरेंसेस में से डिज़ाइन पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं कैनन EOS R6 और Z6 Mark II कैमरे के बारे में। सबसे पहले मैं हैंडलिंग की बात करता हूँ, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो तो आपको काफ़ी देर तक अपने कैमरे को हैंडल करना पड़ता है, और इन जनरल अगर डिज़ाइन प्रॉपर नहीं हो तो इसमें काफ़ी सारी इश्यूज़ हो जाती हैं। बट यहाँ पर दोनों कैमरे के डिज़ाइन काफ़ी अच्छे हैं। एक तो निकॉन बना रही, दूसरी कैनन, और ये दोनों कंपनियाँ DSLR जायंट्स रह चुकी हैं, काफ़ी दिनों से DSLR स्क्रिप्ट को डिज़ाइन कर रही है। तो यहाँ पर डिज़ाइन पार्ट में, स्पेसिफिकली हैंडलिंग पार्ट में कोई भी इश्यूज़ नहीं है। आप कोई भी कैमरा खरीदो, देयर इज एब्सोल्यूट कंफर्ट इन हैंडलिंग बोथ द कैमरा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर डिफरेंसेस वी हैव। Now let's talk about the other differences we have in the design part. टॉप LCD डिस्प्ले स्क्रीन सिर्फ आपको Z6 Mark II कैमरे में मिलने वाली है, जो कि R6 में एब्सेंट है। सो ऑफ कोर्स अगर आपको हैबिट है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ DSLRs, प्रोफेशनल DSLRs इन द पास्ट जो आपके टॉप LCD डिस्प्ले स्क्रीन के साथ आते हैं, तो अगर आप हैबिचुएटेड हो देन ऑफ कोर्स Z6 Mark II कैमरा इज बिल्ट फॉर यू। R6 में जैसे मैंने कहा आपकी टॉप LCD डिस्प्ले स्क्रीन मिसिंग है, बट यहाँ पर R6 को थोड़ा सा कैनन ने वीडियो ओरिएंटेड बनाने की कोशिश करी है, और कहीं ना कहीं उन्होंने इसमें अपनी पॉपुलर वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन को डाला है। यानी कि अगर आप वीडियोस बना रहे हो देन यू कैन सी फॉर योरसेल्फ। सो इफ़ यू आर ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर एज वेल एज यूट्यूबर, देन ऑफ कोर्स द R6 कैमरा इज बिल्ट फॉर यू। वहीं पर आपके Z6 Mark II कैमरे में वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन कह लो या 180 डिग्री टिल्टिंग डिस्प्ले स्क्रीन कह लो, ये मिसिंग है। यहाँ पर लिमिटेड मूवमेंट के साथ आपको ये कैमरा मिलता है। कहीं ना कहीं मैं एक और बात जोड़ दूँ कि अगर आपके कैमरे में वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन रहती है तो इवन फोटोग्राफर्स को भी ये थोड़ा कंपोजिशनल फ्रीडम देती है, और कहीं ना कहीं लोअर एंगल शॉट्स अगर आप ले रहे हो या हायर एंगल शॉट्स ले रहे हो, देन द कैमरा स्क्रीन डू हेल्प यू अ लॉट इन दोज पर्टिकुलर स्पेसिफिक शॉट्स। नाउ मूविंग ऑन, तो चलिए अब हम दोनों कैमरों की सेंसर की बात कर ले सबसे पहले। और यहाँ पर हमें निकॉन Z6 Mark II कैमरे के अंदर मिलता है 24 मेगापिक्सल्स का BSI CMOS सेंसर। BSI CMOS सेंसर होने से इन जनरल कैमरे की जो लो लाइट परफॉर्मेंस होती है थोड़ी सी इम्प्रूव्ड होती है कंपेयर टू FSI सेंसर, यानी कि कन्वेंशनल CMOS सेंसर। और R6 में जैसे आपको पता ही है कि 20 MP की कन्वेंशनल CMOS सेंसर लगी है। डिफरेंस क्या है इन दोनों में? क्या लो लाइट परफॉर्मेंस में आपको क्या बहुत ही ज़्यादा अंतर दिखने वाला है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ रेजोल्यूशन डिफरेंस बिटवीन द टू? देखिए यहाँ पर ऑफ कोर्स आपको थोड़ी सी ये बातें समझनी होगी। सो यहाँ पर आपकी 24 MP की BSI CMOS सेंसर अच्छा परफॉर्म करती है, या कैनन की R6 की आपकी 20 MP की सेंसर ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करती है? तो चलिए सबसे अच्छा है कि हम इसे टेस्ट में देख लेते हैं। यहाँ पर आप दोनों कैमरों के सेंसर को 100% स्केल पे देख सकते हो, और यहाँ पर बहुत ही क्लियरली विजिबल है कि बेस ISO में Z6 Mark II कैमरा काफ़ी ज़्यादा डिटेल कैप्चर कर रहा है, और डिटेलिंग्स की आपकी देखोगे कि हर एक डिटेल Z6 II में काफ़ी बारीक तरह से निखर के आ रही है। सो Z6 Mark II कैमरे की ये खूबी तो ज़रूर है कि इसमें डिटेलिंग्स आपकी काफ़ी ज़्यादा निखर के दिख रही है। और अगर हम लो लाइट परफॉर्मेंस की बात कर ले तो हायर ISO रेंज में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ज़मीन आसमान का अंतर है या 2 से 3 स्टॉप का डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, और लो लाइट परफॉर्मेंस के चलते आप अपनी बाइंग डिसीजन को चेंज करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दो सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ BSI CMOS सेंसर टेक्नोलॉजी इनसाइड इट Z6 Mark II कैमरा कुछ एक सिचुएशन में आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखे, बट मोर और लेस ऐसा नहीं कि कोई बहुत मेजर डिफरेंस है एक FSI और 24 MP की BSI CMOS सेंसर के बीच में ना। यहाँ पर आपने दोनों सेंसर को देखा, दोनों सेंसर की परफॉर्मेंस को समझा, तो आपको अब अंदाजा लग चुका होगा कि भैया किस सेंसर की परफॉर्मेंस कैसी है। ना लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि Z6 Mark II कैमरा की जो मैक्स ISO रेंज है वो अप टू 204800 तक है, वही आपकी R6 की है।
बट द Z6 Mark II कैमरा कैन पुश इट्स बेस ISO रेंज अप टू ISO 50, यानी कि आपके Z6 Mark II कैमरे की जो बेस ISO रेंज है वो अप टू ISO 50 जा सकती है। 24 MP की सेंसर है, थोड़ा सा स्लाइट एडवांटेज है आपके रेजोल्यूशन में। और कहीं ना कहीं आपने अभी देखा कि Z6 Mark II कैमरे की सेंसर थोड़ी ज़्यादा डिटेल कैप्चर कर रही है। तो अगर आप लैंडस्केप शूटर हो, कहीं ना कहीं आप आर्किटेक्चर फोटोग्राफर हो, तो आपको Z6 Mark II कैमरे के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि डिटेलिंग ये काफ़ी अच्छी कैप्चर कर रहा है। और साथ ही साथ आपको ये भी जानना समझना है कि BSI सेंसर है, तो कहीं ना कहीं एक दो सिचुएशन में हो सकता है आपको ये अच्छा परफॉर्म करते दिखे ही दिखे। और अगर आपको डिटेल का क्रेव है, जैसे कि कई लोगों को होता है, मुझे भी ऐसा ही है कि मैं किसी भी कैमरे की सैम्पल इमेज को देखता हूं तो पहले उसे 100% स्केल पे पिक्सल टू पिक्सल रेशियो देखता हूं, शार्पनेस लेवल देखता हूं। आपको 100% स्केल आप देखते हो, आप शार्पनेस पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हो। और कहीं ना कहीं एक पुश आपको पसंद है जो ISO 50 आपको Z6 Mark II में मिल रहा है, तब आपको ज़रूर Z6 Mark II के साथ जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं बेस ISO 50 मिलने से एक एडवांटेज आपको और मिलेगी कि इसमें डायनेमिक रेंज आपको ज़्यादा मिलेगी ISO 50 में जब आप खींच रहे होगे इमेजेस, कंपेयर टू 20 MP सेंसर ऑफ Canon R6 जहाँ पर आप 100 ISO पे खींचोगे और थोड़ी सी रेजोल्यूशन ज़्यादा है, वो भी बेनिफिशियल रहेगी। शार्पनेस आपने देखी कि वो भी हेल्प करती। सो मोर और लेस यहाँ पर मैं अगर आपको कहूँ कि आप लैंडस्केप शूटर हो, आर्किटेक्चर फोटोग्राफर हो, और कहीं ना कहीं वेडिंग और इवेंट शूटर हो, और कहीं ना कहीं निकॉन से जुड़े हुए हो, तो Z6 Mark II कैमरे की तरफ आप बढ़ सकते हो, खरीद सकते हो। बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल लाइक मी जिन्हें कैनन की स्किन टोन्स की कलर पसंद है, यानी कि जब आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हो, स्टूडियो में शूट्स करते हो, मॉडल फोटोग्राफी करते हो, या इन जनरल वेडिंग में भी आप इमेजेस ले रहे हो, तो there are lot of people who love to use Canon camera, then you can go with the R6, there is no big issue। आप अपनी पसंद को पहचानो, आप अपनी ज़रूरतों को पहचानो, और आप उनसे जद्दोजहद ना करो। अपनी ज़रूरतों को अच्छे तरीके से पहचान के, और जो भी कैमरा आपको अच्छा फील दे, आपको लगे कि मुझे ये कैमरा ले लेना चाहिए डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड बिट इन्फीरियर कैमरा, आप वो कैमरा लो, क्योंकि जो पसंद हो आपको वही कैमरा लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-3 पॉइंट्स आपके दूसरे कैमरे में ज़्यादा हैं तो आपने बिना मन के भी दूसरा कैमरा ले लिया, ऐसा नहीं है। सो इफ़ यू लाइक टू गेट R6, ऑफ कोर्स R6 में उतनी डिटेलिंग्स नहीं दिख रही है जितनी Z6 Mark II कैमरे में, बट आपको स्किन टोन की कलर्स पसंद है, कहीं ना कहीं कैनन के साथ आपको जुड़ना है, कैनन के सिस्टम को आप यूज़ कर चुके हो पहले भी, देन यू शुड कनेक्ट योर सेल्फ विद द R6 कैमरा, डू नॉट बाय द Z6 Mark II नाउ। सो यहाँ पर आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसे देखना समझना बेहद ज़रूरी है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग द डिफरेंसेस यू सी हेयर और एनीवेयर एल्स। ना हम बात करते हैं ऑटो फोकसिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर ले कि कैनन में 1053 और सेलेक्टेबल ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स है, और इंटायर सेंसर में DPF पॉइंट्स इसके अवेलेबल हैं। तो अगर आप इससे स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करते हो, अब स्पोर्ट्स फोटोग्राफी की बात उठी तो मैं भी आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पर कैनन जो है आपके मैग्नेटिकल शटर के साथ अप टू 12 FPS की कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड दे रहा है, और आपके इलेक्ट्रॉनिक शटर के साथ यहाँ पर आपको अप टू 20 FPS की शूटिंग स्पीड मिल रही है। और दोनों ही शटर्स जब आप यूज़ कर रहे हो तो लगभग आप 1000 फ्रेम्स को एक सिंगल ब्रस्ट में कलेक्ट कर सकते हो, और वहीं लगभग 250 to 300 रॉ फाइल्स को आप कलेक्ट कर सकते हो एक सिंगल ब्रस्ट में, जो कि बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी है। तो अगर आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफर हो तो विदाउट अ सेकेंड थॉट आपको R6 के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इसमें कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इसमें नंबर ऑफ ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स ज़्यादा नहीं है। R6 की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ट्रैकिंग सिस्टम है, स्पेसिफिकली अगर हम ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग की बात कर लें, जब आप लाइव व्यू मोड में इमेजेस को शूट कर रहे हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा उम्दा है अभी के हिसाब से। और स्पेसिफिकली जैसे आप अभी सैम्पल्स भी देख सकते हो कि बर्ड आई की ट्रैकिंग की बात कर लें, फेस ट्रैकिंग की, एनिमल फेस ट्रैकिंग की बात कर ले, तो ऑफ कोर्स R5 R6 से दोनों कैमरे बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ट्रैकिंग सिस्टम के साथ आए हुए। स्पोर्ट्स शूटर के लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा दैट दे शुड गेट कनेक्टेड टू द R6 कैमरा इंस्टेड ऑफ Z6 Mark II ड्यू टू द एडवांस AF सिस्टम प्रेजेंट इनसाइड द R6। नाउ मूविंग ऑन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो मोड ऑफ बोथ द कैमरा। R6 आपको लेना चाहिए या Z6 Mark II, रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। देखिए R6 के अंदर एक चीज़ हमें ये माननी पड़ेगी कि इमेज स्टेबलाइजेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा उम्दा है। स्पेसिफिकली अगर आप रन एंड गन ब्लॉग्स बनाते हो
या कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा कैमरा चाहिए जहाँ पर आपको लगभग 8 स्टॉप्स ऑफ इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिले, देन R6 कैमरा इज मेड फॉर यू। चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, जो Z6 Mark II कैमरा है उसकी IBIS 5.5 स्टॉप्स तक लिमिटेड है, वहीं R6 जो है अगर आप हैंड हेल्ड शूट कर रहे हो वहाँ पे अप टू 8 स्टॉप्स आपको IBIS का सपोर्ट देती है। मोर और लेस यहाँ पर आपको हैंड हेल्ड शूटिंग में Canon EOS R6 कैमरा बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, यहाँ पर ओवर हीटिंग इश्यूज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं। Canon EOS R6 जब ओरिजिनल फिल्मवेयर के साथ अपना आया था तो ऑफकोर्स कुछ एक ओवर हीटिंग की शिकायतें मिल रही थी ना। आफ्टर द लेटेस्ट फिल्मवेयर अपडेट दैट इज़ 1.1.1, अगर ये फिल्मवेयर आपके कैमरे में है या आप जो नए कैमरा ले रहे हो उसमें ऑलरेडी प्रीलोडेड रहता है, तब ओवर हीटिंग की शिकायत उतनी नहीं रहती है। आप रूम टेम्परेचर में आप आराम से 30 मिनट्स 4K वीडियोस को बना सकते हो। नाउ इन सम केसेस मान लो अगर आप हॉट और ह्यूमिड वेदर में शूट कर रहे हो या आप सनलाइट में शूट कर रहे हो, देन देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि आपको 20 या 25 मिनट पे ओवर हीटिंग वार्निंग मिल जाए। तो इन जनरल अगर आप एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर में शूट कर रहे हो, 24 डिग्री या 20 डिग्री रूम टेम्परेचर मेंटेन्ड है, देन यू कैन रिकॉर्ड 4K अप टू 30 मिनट्स। So overall R6 is also a very good camera for video recording purpose. But let me tell you one thing very clearly, Z6 Mark II भी कहीं से कमतर नहीं है। Z6 Mark II कैमरे के साथ जब आप एसोसिएटेड होते हो तो जो ओवर हीटिंग की जो थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी रहती है R6 में, कि मान लो हो सकता है आफ्टर 30 मिनट्स या आप हॉट और ह्यूमिड में से शूट कर रहे हो तो 25 मिनट्स में मिल सकती, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं लगभग। सो यू विल नॉट गेट ओवर हीटिंग वार्निंग फ्रॉम द Z6 Mark II कैमरा। फ्रेम रेट्स की जहाँ तक बात कर लें तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त ये कन्फर्मेशन आ चुकी है कि ऑन 25 निकॉन विल रिलीज फर्मवेयर अपडेट, और उस अपडेट को डाउनलोड करने पर आपके Z6 Mark II कैमरे में भी 4K 60 फ्रेम्स पर अवेलेबल हो जाएगा। यानी कि आप अपने Z6 Mark II से 4K 60p की वीडियोस बना सकते हो। 10 बिट इंटरनल रिकॉर्डिंग दोनों में अवेलेबल है, दोनों में लॉक प्रोफाइल्स अवेलेबल है। आप आराम से हायर लैटिट्यूड की फाइल्स ले सकते हो अपने कैमरे से अगर आप एक एक्सटेंसिव एडिटर हो। सो मोर और लेस बोथ ऑफ द कैमरा आर गुड। हालांकि Z6 Mark II कैमरा मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा जैसे आप अगर वेडिंग और इवेंट में वीडियोस बनाते हो, आपको लॉन्ग सेशन ऑफ डिस्कशन रिकॉर्ड करने हैं अपने कैमरे से, देन इट्स बेटर टू गो विद द Z6 Mark II कैमरा, क्योंकि उसमें कोई भी ओवर हीटिंग की शिकायत नहीं मिलती है। R6 उनके लिए है जो थोड़ा बहुत कैजुअल वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब के वीडियो बनाते हैं जिनका टाइम फ्रेम लगभग 30 मिनट्स का है, कि भैया 30 मिनट्स में मोर और लेस मेरा काम हो जाता है, उससे ज़्यादा मुझे करनी नहीं है। और कहीं ना कहीं आपको बहुत एक्सटेंसिव यूजेस नहीं है वीडियो की कि मुझे आफ्टर 30 मिनट बस रिकॉर्ड करते ही जाना है, तब R6 भी आपके लिए एक बहुत उम्दा ऑप्शन है। खासकर इसकी जो ऑटो फोकस मैकेनिज्म है इवन इन वीडियो, जिसको हम ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ट्रैकिंग सिस्टम, बहुत ही उम्दा तरीके से काम करती है। और साथ ही साथ ये भी आपको समझना है कि यहाँ पर आपको 8 स्टॉप्स ऑफ IBIS का सपोर्ट है। सो मोर और लेस आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कैमरा सेलेक्ट करो। अगर आपको R6 पसंद है तो आप बेझिझक खरीदो, बट अगर आपको जैसे मैंने कहा कि बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए यूज़ करना है, आफ्टर 30 मिनट्स आपको फिर से शुरुआत करनी, फिर से रिकॉर्ड करनी है, आप डिस्कशन को रिकॉर्ड्स कर रहे हो, वेडिंग में संगीत को रिकॉर्ड कर रहे हो, जिसमें ऑफकोर्स आपको कैमरे को थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ता है एक रेगुलर कैमरे के कंपैरिजन में, then it's better to get associated with the Z6 Mark II camera. So this was my opinion about both the camera. This was the information that I wanted to share with you related to the video modes of Z6 Mark II and Canon EOS R6 camera. आप अपनी ओपिनियन, आपको ये दोनों कैमरे कैसे लगते हैं ज़रूर शेयर करो ना। अब हम एक सम अप कर देते हैं। जैसे मैंने पूरे इंटायर वीडियो में कहा है कि अगर आप वेडिंग और इवेंट शूटर हो तो आप R6 या Z6 Mark II इन दोनों में से कोई भी कैमरा ले सकते हो। काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स के शौकीन हो, पिक्सल पीपर हो, 100% स्केल पे इमेजेस को देखते हो, तब फिर ये जो आपकी पर्टिकुलर नीड है ये Z6 Mark II कैमरा ही सेटिस्फाई कर पाएगा। Z6 Mark II कैमरा एक ऐसा कैमरा है जिसमें कि आपको बेस ISO 50 अवेलेबल है, और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि इसमें डिटेलिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो लैंडस्केप शूटर हो, आर्किटेक्चर शूटर हो, तो ऑफकोर्स Z6 Mark II के साथ कहीं ना कहीं आपको जुड़ना चाहिए, क्योंकि बेस ISO 50 मिली है,
थोड़ा सा रेजोल्यूशन भी ज़्यादा है और डिटेल्स भी थोड़ी ज़्यादा कैप्चर हो रही है। डायनेमिक रेंज, अब क्योंकि BSI सेंसर है तो कहीं ना कहीं कुछ एक सिचुएशंस में आपको एक अच्छी डायनेमिक रेंज भी मिलने वाली है। सो ओवरऑल लैंडस्केप शूटर्स के लिए और आर्किटेक्चर शूटर्स के लिए Z6 Mark II एक ज़्यादा सूटेबल कैमरा है। पोर्ट्रेट फोटोग्राफर्स के लिए तो ऑफकोर्स मैं R6 ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि कैनन की स्किन टोन ऑफकोर्स थोड़ी सी ज़्यादा मुझे भी पसंद है और कई प्रोफेशनल्स को भी पसंद है। सो यू नो योर कैमरा। आफ्टर दैट स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के लिए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए, एक्शन के लिए R6 ही ज़्यादा रिकमेंडेड है। जैसे मैंने कहा कि आपको 12 FPS की मैकेनिकल शटर और 20 FPS की इलेक्ट्रॉनिक शटर का सपोर्ट मिलता है। और फाइनली वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि भाई बहुत ही हेवी ड्यूटी आपको यूज़ करना है अपने कैमरे को। Z6 Mark II कैमरा इज़ गुड टू गो, नोवेयर हिटिंग इश्यूज इन दैट। और लगभग फ्रेम रेट सब सेम ही हो जाने हैं जब फर्मवेयर अपडेट आ जाएगा इसका। हालांकि आपके R6 में IBIS जो है बहुत ही ज़्यादा उम्दा है और अप टू 30 मिनट्स नॉर्मल टेम्परेचर में कोई ऐसी वार्निंग्स नहीं आती है ओवर हीटिंग की। सो दिस वाज द ओवरऑल कंक्लूजन और आई होप कि ये कंपैरिजन आपको अच्छा लगा हो और कहीं ना कहीं अभी तक आप जुड़े हुए हो, नए हो तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। और ये वीडियो आपको हेल्प करता हुआ फील हो तो एक लाइक करना मत भूल जाना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।